हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवम कुमार आज आपके समक्ष 2022 का वन ऑफ द मोस्ट मेजर टॉपिक है जो फीफा वर्ल्ड कप, उसको लेकर आया हूं। तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा टूर्नामेंट इसको माना जाता है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एकदम बनेंगे। आपको कैसे पढ़ना है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, उसको आपको खुद से अपने हैंडराइटिंग में, अपने नोट्स में लिखना है ताकि आपको बेटर हो जाए। आज थोड़ी सी मेरी आवाज खराब है तो थोड़ी सी आपको मैनेज करना है। ठंड के कारण थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो इसको आपको मैनेज करके चलना है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी वाले होंगे तो उनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है। जैसे 2022 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया था तो 2023 के लिए ही व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है ताकि आपस में आप लोग बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे कोई नोटिफिकेशन होता है, कोई पीडीएफ होता है तो मैं उसी में आपको सेंड कर देता हूँ। इसके लिए आपको नंबर नोट डाउन करना है 966111 20352 20352। नंबर एक बार आप लोग चेक कर लेना 9661120352। ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे और मैसेज करने के बाद आपका क्या नाम है ये बताना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरा चीज ये बता दूं कि आप लोग वीडियो पे जो व्यू है बहुत कम जा रहा है, तो आप लोग अभी तक प्रेशर नहीं ले रहे हो। जब तक आप प्रेशर नहीं लोगे तब तक आपका प्रिपरेशन सही से स्टार्ट नहीं होगा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको प्रेशर चाहिए और अब समय बहुत ज्यादा नहीं बच गया है, तो प्रिपरेशन जोरों शोरों से करिए। तो आपके पास जो कंटेंट है वो बहुत छोटा मोटा नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ रिवीजन और मॉक टेस्ट भी लगाना होगा। तो जितना जल्दी हो सके उसको पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे इसको आपको कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। सबसे पहले तो फीफा वर्ल्ड कप को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 22nd एडिशन है। ठीक है, 22nd एडिशन है और बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सिंप्लीफाइड टॉपिक है, बहुत सिस्टमेटिक वे में बताने की कोशिश किया हूं। और जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही पॉइंट को मैं रखने का कोशिश किया हूं। तो इस साल का जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 का, ये कतर में हुआ था। कहां पे हुआ था? कतर में। और ये हुआ था कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। कहीं कहीं आपको 21 नवंबर से 18 दिसंबर भी मिल जाएगा, तो दोनों को आप मैनेज कर लेना जो भी ऑप्शंस में आपको रहेगा। तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो हुई थी अल बायत स्टेडियम। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ उसका ओपनिंग सेरेमनी कहां हुआ था, तो अल बायत स्टेडियम में हुआ था। और क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो लुसैल स्टेडियम में हुआ था। तो पहला पॉइंट है, कोशिश करना है कि वीडियो के साथ ही साथ आपको याद हो जाए। मेरी यही मेन पे फोकस होती है कि मैं वीडियो में ही आपको याद करवा दूं। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है तो 22nd एडिशन है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 22nd है, 2022 में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो कतर में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में हुआ है। और इसकी ओपनिंग हुई थी अल बायत स्टेडियम में और इसकी क्लोजिंग हुई थी लुसैल स्टेडियम में। ठीक है, प्लस इसका क्या स्लोगन है? तो इसका जो स्लोगन है नाउ इज ऑल। क्या स्लोगन है? नाउ इज ऑल। और इसका जो मैस्कोट है वो है लईब। लईब का मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। तो स्लोगन हो गया नाउ इज ऑल और मैस्कट हो गया आपको लईब। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि ऑफिशियल बॉल का क्या नाम है? अल रिहला। ठीक है, अल रिहला। और रिहला अ जर्नी है, लेकिन इस जो बॉल है अल रिहला का, इसका यूज जो हुआ था सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक ही हुआ था। ठीक है, क्वार्टर फिनाले तक इसका यूज हुआ था, लेकिन उसके बाद फाइनल और सेमीफाइनल के लिए जो बॉल यूज हुआ था उसका नाम है अल हिल्म्स, जिसका मतलब होता है ड्रीम्स। तो यहां से बॉल से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अल रिहला ऑफिशियल बॉल था जो क्वार्टर फाइनल तक यूज हुआ था, जिसका नाम है अ जर्नी। और दूसरा जो ऑफिशियल बॉल हुआ था फाइनल और सेमीफाइनल के लिए, उसका नाम है अल हिल्म्स, जिसका मतलब होता है ड्रीम्स। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखना। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? कतर में हुआ था। ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में हुआ है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए। ओपनिंग सेरेमनी हुआ था अल बायत स्टेडियम में, क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था लुसैल स्टेडियम में। स्लोगन की बात करें तो नाउ इज ऑल और मैस्कट की बात करें तो लईब, जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। और ऑफिशियल बॉल जो क्वार्टर फाइनल तक यूज हुआ था उसका नाम है अल रिहला, जिसका मीनिंग होता है अ जर्नी। और फाइनल और सेमीफाइनल में जो बॉल का यूज हुआ था उसका नाम था अल हिल्म्स, जिसका मतलब होता है ड्रीम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दीपिका पादुकोण अनवेल्ड द ट्रॉफी अलोंग विथ आइकर कैसिलस। ठीक है, तो
जो ट्रॉफी था फीफा वर्ल्ड कप का, उसको अनवेल्ड किसके द्वारा किया गया था? एक तो आपको हमारे इंडिया की दीपिका पादुकोण के द्वारा, और दूसरा है आइकर कैसिलस के द्वारा। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना है। जो ट्रॉफी अनवेल्ड किया गया था, ये खासकर ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। ठीक, अगला पॉइंट है, दीपिका पादुकोण इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटॉन, फ्रेंच ब्रांड, डिजाइन फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो आपके दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन आया होगा कि इंडिया वालों से क्यों भाई अनवेल्ड कराया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये इसको बनाने वाला जो ट्रॉफी का जो डिजाइन किया गया है वो लुइस विटॉन कंपनी के द्वारा किया गया है। लुइस विटॉन जो है एक ब्रांड है, फ्रेंच ब्रांड है। ठीक है, फ्रेंच ब्रांड है और उसी के द्वारा इसे किया गया है। और फिलहाल में जो लुइस विटॉन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपिका पादुकोण है। इस कारण से दीपिका पादुकोण का फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो ट्रॉफी है उसको अनवेल करने को उनको दिया गया। ठीक है, तो ट्रॉफी जो अनवेल किए गए दो लोग के द्वारा, पहला आपके दीपिका पादुकोण हो गए और दूसरा हो गया आइकर कैसिलस हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इट इज द सेकंड वर्ल्ड कप हेल्ड इन एशिया आफ्टर द 2022 वर्ल्ड कप विच वाज ज्वाइंटली होस्टेड बाय जापान एंड साउथ कोरिया। तो इससे पहले ये जो इस बार का जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, ये एशिया के द्वारा सेकेंड टाइम क्या मेजबानी कराया गया था, किया गया था। एशिया जो है ये दूसरी बार मेजबानी कर रहा था। इसके पहले एशिया मेजबानी कर चुका है जो कि जापान और साउथ कोरिया के द्वारा इसे कराया गया था 2002 में। ठीक है, 2002 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस फीफा वर्ल्ड कप को जो होस्ट किया था वो जापान और साउथ कोरिया किया था। और उसके बाद ये सेकेंड टाइम है जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है वो किसके द्वारा करवाया गया है? तो कतर के द्वारा कराया गया है। चलिए, इट इज द फर्स्ट अरेबिक कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। यह पहली बार हुआ है कि कोई अरेबिक कंट्री, पहली बार कोई अरेबिक कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। कहा जाता है कि इस वर्ल्ड कप को कराने में लगभग 8 से 9 स्टेडियम में बनाने जितना खर्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो ये हर 4 साल के अंतराल पे फीफा वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, 4 साल के गैप पे। तो 2022 में हो गया तो अब 2026 में होगा। तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां पर होगा? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है। इसमें टोटल 48 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है। तो याद रखना 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा उसका मेजबानी किया जाएगा, जिसमें टोटल 48 टीम उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, अब इस साल की बात करें तो इस साल का जो विनर है अर्जेंटीना है और इसने किसको बीट किया है? तो फ्रांस को बीट किया है। और थर्ड पोजीशन जो प्राप्त किया है क्रोएशिया, और इसने मोरक्को को बीट किया था। यानी कि फर्स्ट पोजीशन आपकी अर्जेंटीना हो गया, सेकंड हो गया फ्रांस हो गया, थर्ड हो गया क्रोएशिया हो गया और फोर्थ पोजीशन आपके मोरक्को हो गया। तो ये एकदम चारों लाइन से इसको पोजीशन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फर्स्ट सेकंड नहीं पूछेगा लेकिन थर्ड फोर्थ पूछने का चांसेस है। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्जेंटीना ने इस ट्रॉफी को कितने दिनों बाद लिफ्ट किया है? तो 36 साल बाद इस टूर्नामेंट को अर्जेंटीना ने जीता है। कितने सालों बाद? तो 36 साल बाद इस टूर्नामेंट को अर्जेंटीना ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको पता है क्या अर्जेंटीना ने कब कब इस ट्रॉफी को जीता है? तो 36 साल पहले, तो यानी 1986 में होगा। ठीक है, तो 1986 में, और उससे पहले ये जीता था कब? 1978 में। ठीक है, तो 1978, 1986 और 2002। ठीक है, ये 3 टूर्नामेंट जो है फीफा का वो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया। इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, ये मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूं। ठीक है, और इसके बाद फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है 2 बार जीता है। एक तो 1998 में जीता है और दूसरा जीता है 2018 में। यानी कि इसके पहले वाला वर्ल्ड कप भी फ्रांस के द्वारा ही जीता गया था और इस बार वो फाइनल में जाकर हार गई है। इसके बाद आगे पॉइंट बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ब्राजील हैज वन द मोस्ट 5 टाइम्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 1958, 1962, 1970, 1994 एंड 2002। तो ब्राजील जो है अभी तक सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली कोई कंट्री है और इसमें जो है 5 वर्ल्ड कप ब्राजील ने जीता है, 1958, 62, 17, 1994 और 2002। ठीक है, और हाल ही में एक पीले प्लेयर का जो निधन हुआ है ब्राजील से ही बिलोंग करते थे, फुटबॉल के प्लेयर थे। अगर वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो वीमेंस कैटेगरी में यूएसए जो है सबसे ज्यादा 4 बार इस वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक है, तो वीमेंस कैटेगरी में आपको हो गया यूएसए, और मेंस कैटेगरी की बात करें तो ब्राजील। ठीक है, और इस बार जो अर्जेंटीना है जीता है, 36 साल बाद जीता है। पहले पोजीशन पे अर्जेंटीना रही है, दूसरे पे फ्रांस रही है, तीसरे पे क्रोएशिया रही है, चौथे पे मोरक्को रही है। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है
फीफा वर्ल्ड कप 1930 टू बी हेल्ड एट उरुग्वे। सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप यहां पर लिख देना चाहिए था। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, और कहां पर हुआ था? तो उरुग्वे में हुआ था। और इस बार की बात करें, काइलिन एम्बापे जो है वो हैट्रिक मारे थे फ्रांस के जो है, और इसके पहले एक जॉफ हर्स्ट के द्वारा एक काम कर दिया गया था। तो अभी तक हैट्रिक लगाने वाले दो प्लेयर हो गए, एक काइलिन एम्बापे और एक हो गए जॉफ हर्स्ट। और जॉफ हर्स्ट जो है कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक पॉइंट्स को मैं उठाने की कोशिश किया हूं ताकि आपके एग्जाम यहां से क्वेश्चन है तो ना छूटे। चलिए, अगला पॉइंट है अवार्ड्स। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की संभावना है। चलिए, अब अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स में सबसे पहला है गोल्डन बूट। ठीक है, तो गोल्डन बूट जो दिया था, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स, जो सबसे ज्यादा गोल मारता है, वो किसको मिला है? काइलिन एम्बापे को, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला है इमिलियानो आर्टेंज को, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। गोल्डन बॉल यानी परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट, ये मिला है लियोनेल मेसी को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो मिला है इंग्लैंड को। और फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है इंजो फर्नांडिस को, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो ये 5 अवार्ड आपको याद होने चाहिए: गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोब, गोल्डन बॉल, फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, ये 5 अवार्ड जो है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। इसके बाद आगे बात करें तो 2 और अवार्ड याद रखना: सिल्वर बूट जो मिला है लियोनेल मेसी को, और ब्रॉन्ज बूट जो मिला है वो किसको मिला? ओलिवर गिरोड को मिला है, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो ये रहा पूरा फीफा वर्ल्ड कप, आपको मैंने करा दिया स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सिस्टमेटिक वे में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करा देता हूं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में हो रहा है, 20 से 18 दिसंबर के बीच में हुआ था। ओपनिंग सेरेमनी हुई थी अल बैत स्टेडियम में, क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था लुसेल स्टेडियम में। इसका जो स्लोगन है वो है नाउ इज ऑल, मैस्कोट है लईब सुपर स्किल्ड प्लेयर, जिसका मीनिंग हुआ। ऑफिशियल बॉल का नाम है अल रियला, और फाइनल और सेमीफाइनल में जिस बॉल का यूज किया है उसका नाम है अल हिल्म्स। ठीक है, इसके अलावा इस फीफा वर्ल्ड कप में जो ट्रॉफी था उसको अनवेल्ड करने वाले 2 लोग थे। एक तो हमारे देश के दीपिका पादुकोण और दूसरा हो गया इकर कैसिलस। दीपिका पादुकोण जो है ब्रांड एम्बेसडर है लुइस विटॉन का, इसलिए इनको ये काम करने को मिला था। और ये सेकेंड बार है जो एशिया में इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। इससे पहले 2002 में जापान और साउथ कोरिया के द्वारा होस्ट किया गया था। और ये पहली अरेबिक कंट्री है जो फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को आयोजन करवा रही है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें टोटल 48 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। इस बार के टूर्नामेंट में अर्जेंटीना पहले पोजीशन पर है, फ्रांस दूसरे पोजीशन पर है, क्रोएशिया तीसरे पोजीशन पर है, और मोरक्को जो है 4th पोजीशन पर रही है। अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट को जीता 36 साल बाद, इससे पहले वो 1986 में जीता था। ब्राजील सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट को जीता है 5 बार, 1958, 1962, 70, 1994 और 2002। विमेंस कैटेगरी की बात करें तो यूएसए का टीम सबसे ज्यादा 4 बार इस टूर्नामेंट को जीती है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहला बार हुआ था 1930 में, कहां पर हुआ था? उरुग्वे में। काइलिन एम्बापे जो हैट्रिक लगाए हैं, इससे पहले जो हैट्रिक लगाने वाले थे जॉब हर्स्ट थे, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। गोल्डन बूट मिला है काइलिन एम्बापे को, गोल्डन ग्लोब इमिलियानो आर्टेंज को, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी, फीफा प्लेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड को, और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड जो मिला है इंजियो फर्नांडिस को, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सिल्वर बूट अवार्ड जो मिला है वो लियोनेल मेसी को, और ब्रॉन्ज बूट मिला है ओलिवियर गिरोड को। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपको फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया हूं। एक एक चीज मैंने आपको कोशिश किया हूं कि सब चीजें यहां से बता दूं। अब आपको क्या करना है, मेरी जिम्मेवारी हो गई। अब आपको क्या करना है, तो आपको यहां पर क्या करना है, इसके प्रॉपर नोट्स खुद से इसको आपको बनाने हैं, और उसको आज के आज याद कर लेना है। एक बार जिस दिन लिखो उसी दिन याद कर लो, ताकि आगे जाके बर्डन ना हो। करंट अफेयर्स को अगर तुम डे बाय डे उसको अगर टालोगे तो तुम्हारे लिए वो अंबार हो जाएगा। ये चीज मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो डेली अपडेटेड है रहना होगा, और करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस का अंत नहीं होता है। डेली पढ़िए और डेली अपने आप को अपडेट करिए, वही आपका सिलेबस है। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और लीगल से सबसे जो टफ माना जाता है वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को ही माना जाता है। तो आपको मेहनत करिए और जितना जल्दी हो सके तैयारी करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो स्वीटी यूजी वाले हो या फिर पीजी वाले हो। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो हमारे अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।